लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, 25 जनवरी को वसंत पंचमी है। माघ शुक्ल पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस भी होता है। वसंत पंचमी के दिन वसंत ऋतु प्रारंभ होती है और वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है, क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति में सकारात्मक बदलाव होते हैं। इस मौसम में ना अधिक ठंड होती है ना ही गर्मी। पेड़ पौधों में नई पत्तियां आने लगती हैं, किसानों की फसलें पकने लगती हैं, चारों ओर पक्षियों की मनमोहक आवाजें सुनाई देती हैं। वसंत ऋतु समस्त प्राणी जगत में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। महाशिवरात्रि, होली, बैसाखी जैसे त्योहार भी इस ऋतु में ही आते हैं और बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। वसंत संकेत देता है कि जीवन में वसंत की तरह खिलना हो तो जीवन को संयमित करना होगा। प्रकृति में सूर्योदय, सूर्यास्त, रात दिन, ऋतु चक्र सब में ही संयम के दर्शन होते हैं। वसंत सृष्टि का यौवन है और यौवन जीवन का वसंत है। संयम व विवेक से यौवन का उपयोग जीवन को चरम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। पूज्य बापूजी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता को दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब हम सभी बच्चे भगवती सरस्वती की वंदना करेंगे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, माद्यां जगद व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां, जान्द्यान्धकारापहां, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदाम्। अर्थात जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व है,
जो सब संसार में व्याप्त रही हैं, जो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती हैं, अभय देती हैं, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती हैं, हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती हैं, कमल के आसन पर विराजमान है और बुद्धि देने वाली हैं, उन आद्या परमेश्वरी भगवती सरस्वती की हम वंदना करते हैं। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। अब बारी है कहानी की। आज की कहानी का शीर्षक है महामूर्ख से महाविद्वान। एक बार विजयनगर का राजा अपने मंत्री के साथ महल की छत पर टहल रहा था। बातों बातों में राजा ने कहा, मंत्री, तुम बोलते हो कि सत्संग से सब कुछ हो सकता है, परंतु जिसमें अक्ल नहीं है, जिसका भाग्य हीन है, उसको सत्संग से क्या मिलेगा? बोले, राजन, कैसा भी गिरा हुआ आदमी हो, सत्संग से उन्नत हो सकता है। इतने में राजा ने देखा कि नीचे कोई लड़का हाथों में दोनों जूते लिए जा रहा है, तो बोला, रोको इस छोरे को। राजा ने लड़के से पूछा, क्या नाम है तेरा और ये जूते में क्या ले जा रहा है? माँ ने कहा है कि तेल ले आना, कोई बर्तन नहीं था तो मैं जूते में तेल ले जा रहा हूँ। राजा ने सोचा, कितना बेवकूफ लड़का है, जूते में तेल लिए जा रहा है। राजा ने मंत्री को कहा, मंत्री, अब इसको तुम महान बनाकर दिखाओ। उसके माँ बाप को बुलाया गया। मंत्री बोला, हम तुम्हारे भरण पोषण की व्यवस्था कर देते हैं और तुम्हारे बेटे को हम सत्संग में ले जाएंगे। लड़के से मंत्र अनुष्ठान करवा दिया। एक दिन वो छोरा जप कर रहा था। उसने देखा कि चिड़िया के घोंसले में से चिड़िया का बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। अभी अभी अंडे से निकला था और पंख भी नहीं फूटे थे। दोपहर का समय था।
मानो अभी मरा। बालक को लगा कि इस बेचारे का क्या होगा, इसकी माँ भी नहीं है। फिर याद आया कि सत्संग में सुना है कि सभी के भगवान हैं, कोई अनाथ नहीं है। अब देखें जगत का नाथ इसके लिए क्या करता है। इतने में उसने देखा कि 2 मक्खियां आपस में लड़ पड़ी और चिड़िया के बच्चे के मुंह के अंदर घुस गई। बच्चे ने मुंह बंद करके अपना पेट भर लिया। लड़के ने कहा, अरे हद हो गई, मक्खियों का प्रेरक बनकर उनको लड़ाकर चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाल देता है ताकि उसकी जान बचे और मक्खी योनि से आगे बढ़कर चिड़िया बने। वाह, कैसा है मेरा प्रभु। आगे चलकर वही लड़का महान संत बना जिनका नाम पड़ा श्रीधर स्वामी। इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर टीका लिखी। लिखते समय गीता के योग क्षेमम वहाम्यहम पद को काटकर योग क्षेमम ददाम्यहम लिख दिया और स्नान करने गए। इतने में बाल रूप में नन्हे मुन्ने श्री कृष्ण चावल दाल मिश्रित खिचड़ी की गठरी लेकर आए और बोले, आपके घर में आज रात के लिए खिचड़ी नहीं है, लो मेरा बोझा उतार लो। श्रीधर की पत्नी दंग रह गई। उसने बालक को गौर से देखा और बोली, तुम्हारा होंठ सूजा हुआ है, किसने मारा तुम्हारे मुंह पर तमाचा? आपके पति श्रीधर स्वामी ने। अब मैं जाता हूँ। कुछ ही समय में श्रीधर स्वामी स्नान करके लौटे। पत्नी की बात विस्तार से सुनकर श्रीधर स्वामी को ये समझने में देर न लगी कि भगवान के योग क्षेमम वदाम्यहम वचन को काटकर योग क्षेमम ददाम्यहम लिखा वो कितना गलत है। ये समझाने नंद नंदन आए थे। कहाँ तो जूते में तेल ले जाने वाला और कहाँ भगवान के दर्शन करने वाली पत्नी ना समझ पाई और ये समझ गए। गीता पर लिखी श्रीधर स्वामी की टीका बड़ी सुप्रसिद्ध है। आखिर मंत्री की बात सत्य साबित हुई। तो देखा बच्चों, सत्संग और भगवान नाम के मंत्र जप और अनुष्ठान से महामूर्ख से भी महान विद्वान बना जा सकता है। साखियां। प्रातः काल की वायु को सेवन करत सुजान, ताते मुख छवि बढ़त है, बुद्धि होत बलवान। सुधा सरस वायु बहे, कलरव करत विहंग, अजब अनोखा जगत में प्रातः काल का रंग। संस्कृति सुवास। सनातन संस्कृति में सरस्वती को ज्ञान की देवी मानकर पूजा करने का विधान है, क्योंकि ज्ञान के बिना हर मनुष्य अपूर्ण है। ज्ञान के बिना साधन होते हुए भी उपयोग नहीं कर पाते और जीवन के आनंद से वंचित रह जाते हैं। ज्ञान से ही मनुष्य अपने जीवन को समृद्ध बनाता है। ज्ञान हमें जागृत करता है, हमारी सोई हुई अवस्था से हमें जगाता है और हमें जिज्ञासु बनाता है। सत्य और असत्य का निर्णय करने की शक्ति देता है। इसीलिए हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं। ज्ञान का चुटकुला। मास्टर, बेटा समझो तुम्हारे पास 2 रोटियां हैं। तुमने वो दोनों रोटी खा ली, तो बताओ तुम्हारे पास क्या बचा? बबलू, सब्जी। सीख। बिना सोचे समझे दिया गया जवाब व्यक्ति की मंद बुद्धि का परिचय देता है। पर्व मांगल्य। माघ शुक्ल पंचमी अर्थात वसंत पंचमी को सरस्वती माँ का आविर्भाव दिवस माना जाता है। इस दिन प्रातः सरस्वती पूजन करना चाहिए। पुस्तक और लेखनी यानी कलम में भी देवी सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है। उनकी भी पूजा की जाती है। माता सरस्वती विद्या की देवी हैं। उनकी प्रार्थना, उपासना, आराधना से विद्या अध्ययन में मदद मिलती है तथा बुद्धि तीक्ष्ण, कुशाग्र एवं सात्विक बनती है। ये दिन विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए अति उत्तम है। बस जरूरत है तो इस दिन माँ सरस्वती का विधि पूर्वक पूजन करने की। पूज्य बापूजी कहते हैं, माँ सरस्वती का पूजन सफेद फूलों से करना चाहिए। गाय के दूध की खीर बनाकर सरस्वती माँ को भोग लगाएं। सरस्वती माँ को तिलक करें, एक टक देखें, सारस्वती मंत्र जपें तो
तो बच्चों की प्रतिभा सुविकसित होगी। बुद्धि है लेकिन प्रज्ञा और प्रतिभा का विकास होगा। आइए पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं कैसे करें वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा। 24 जनवरी को बसंत पंचमी है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए अति उत्तम है। बस जरूरत है तो इस दिन माँ सरस्वती का विधि पूर्वक पूजन करने की। सरस्वती का पूजन सफेद पुष्पों से बच्चे करें, जो विद्या पढ़ते हो सरस्वती माँ को तिलक करें, एक टक देखें, सरस्वती मंत्र जपे तो बच्चों की प्रतिभा सुविकसित होगी। बुद्धि है लेकिन प्रज्ञा और प्रतिभा का विकास होगा। तो दक्षिण भारत से शंकराचार्य गए और कश्मीर के मां सरस्वती मंदिर में, आदि शंकराचार्य, जहां 3 दिशाओं के विद्वानों के लिए तो गद्दी भरपूर थी, लेकिन दक्षिण का कोई ऐसा सुज्ञ सफल विद्वान पंडितों की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, मां सरस्वती की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, नहीं मिला था। तो शंकराचार्य के कान बात आई तो शंकराचार्य ने कहा कि ये दक्षिण भारत के लिए एक कलंक है। तो वो महापुरुष आदि शंकराचार्य चले कश्मीर में, वो जो अभी सरस्वती मंदिर है वहां पहुंचे और उस दक्षिण के द्वार की गद्दी पर बैठने का उन्होंने विचार दर्शाया। तो पंडितों ने कहा हमसे शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ करने में भी विजयी हो गए। तो मां सरस्वती प्रकट हुई कि तुम इस मेरी पीठ पर बैठने की अनधिकार चेष्टा क्यों करते हो? बोले मैया शास्त्रार्थ में मैं भी सफल हुआ हूं। बोले तुमको पता है कि तुम रानी के साथ संसार का अनुभव करने को गए थे, संन्यास लेने के बाद भी। शंकराचार्य ने कहा मां बिल्कुल आप सत्य बोल रही हो। मंडन मिश्र की पत्नी का एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब देने के लिए कोई राजा मर गए थे, तो मैं इस सन्यासी देह में सन्यास वस्त्र को लांछन नहीं लगाया, सन्यासी देह को रखकर सूक्ष्म शरीर से राजा के शरीर में प्रविष्ट हुआ और फिर वो रानी के साथ हम जीकर अनुभव करके शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र की पत्नी को उत्तर दिया। मां ने कहा शाबाश है, तुम्हारी प्रतिभा का हम स्वागत करती हैं और तुम इस गद्दी के अधिकारी हो। तो मानना पड़ेगा कि सरस्वती मां का प्रागट्य भी होता है, प्रश्न उत्तर भी होता है। ऐसे हनुमान जी भी प्रकट होते, लालजी महाराज को मिले थे। मां सरस्वती का प्रागट्य दिवस है। सरस्वती मंत्र लिए हुए जो भी साधक सरस्वती मां का पूजन करना और सफेद गाय का दूध मिले अथवा गाय के दूध की खीर बनाकर सरस्वती मां को भोग लगाए, सफेद पुष्पों से पूजन करें। और जिन्होंने विद्यार्थियों ने मेरे से सरस्वती मंत्र लिया है वे तो खास जीभ तालू पे लगाकर सरस्वती मंत्र का जाप उस दिन करेंगे तो वे प्रतिभा संपन्न आसानी से हो जाएंगे। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे। आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, रामायण के अनुसार किस ऋषि ने भगवान राम को आदित्य हृदय की साधना का रहस्य बताया था? विकल्प हैं ऋषि भारद्वाज, ऋषि अगस्त्य, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि वशिष्ठ। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा।
स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम जानेंगे शक्ति का भंडार गाजर। गाजर में लौह व गंधक यानी सल्फर होने से रक्त शुद्ध होकर खुजली, फोड़े फुंसियां व कील मुहासों में लाभ होता है। पीले चेहरे का रंग गुलाबी हो जाता है। इसके सेवन से नेत्र ज्योति व स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। गाजर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो पाचन संस्थान को शक्तिशाली बनाता है, भोजन पचाने में मदद करता है। लंबी बीमारी के बाद गाजर का रस बहुत ही प्रभावकारी है। ये रोगी को चुस्त, तरोताजा और शक्तिशाली बनाता है। इससे मस्तिष्क की थकान दूर होती है। ये अनिद्रा रोग में भी लाभकारी है। छोटे बच्चों को गाजर का रस पिलाने से उनके दांत सरलता से निकलते हैं और दूध भी ठीक से पचता है। माताओं को गर्भावस्था में गाजर का रस पीते रहने से शरीर में लौह तथा कैल्शियम की कमी नहीं रहती। दुग्ध पान कराने वाली माताओं को भी रोज सुबह गाजर का रस पीना चाहिए। इससे उनके दूध की गुणवत्ता बढ़ती है। सावधानी, एक बार में 1 गिलास से अधिक रस ना पिएं। गाजर खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं। गाजर के बीज का पीला भाग निकाल कर ही गाजर का उपयोग करना चाहिए। अब हम गाएंगे वसंत पंचमी विशेष सरस्वती कीर्तन। ओम ऐं नमः। 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 उन्नति की उड़ान। वसंत ऋतु के पहले पतझड़ आती है जो संदेश देती है कि पतझड़ की तरह मनुष्य के जीवन में भी ऐसा समय आता है जब सगे संबंधी, मित्र आदि साथ छोड़ जाते हैं और बिन पत्तों के पेड़ जैसी स्थिति हो जाती है। उस समय भी जिस प्रकार वृक्ष हताश निराश हुए बिना धरती के गर्भ से जीवन का रस लेने का पुरुषार्थ रखता है, उसी प्रकार मनुष्य को परमात्मा और सद्गुरु में श्रद्धा रखकर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। इसी विश्वास के साथ कि गुरु कृपा, ईश कृपा हमारे साथ है। जल्द ही काले बादल छंटने वाले हैं। आप देखेंगे कि सफलता के नवीन फूल खिल रहे हैं। उमंग, उत्साह की कोपलें फूट रही हैं। जीवन कुंज में भी वसंत का आगमन हो चुका है।
भगवत भक्ति की सुवास से आपका अंतर प्रभु रसमय हो रहा है। सुविचार। भगवान ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते। वसंत ऋतु में जैसे ना ही कड़ाके की सर्दी और ना ही झुलसाने वाली गर्मी होती है, उसी प्रकार जीवन में वसंत लाना हो तो आने वाले सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान आदि द्वंद्वों में समता का सद्गुण विकसित करना चाहिए। क्या करें क्या ना करें? अध्ययन में ध्यान देने योग्य बातें। हमेशा कमर गर्दन सीधा करके बैठें। जूठा हाथ सिर पर ना रखें। जूठे मुंह पढ़ाई ना करें। कहीं से शारीरिक मेहनत करके या शरीर थका हुआ हो तो तुरंत पढ़ाई करने नहीं बैठना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पढ़ाई नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर शांत ओमकार गुंजन प्रार्थना करके ही पढ़ाई करनी चाहिए। चंचल तन मन से पढ़ाई कभी ना करें, इससे समय शक्ति जाती है। जो व्यक्ति बार बार प्रयत्नों के बावजूद सफलता प्राप्त ना कर पा रहा हो, निराश हो चुका हो, उसे प्रत्येक सोमवार को पीपल वृक्ष के नीचे सायंकाल के समय एक दीपक जला के उस वृक्ष की 5 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगती है। गृह कार्य। वसंत पंचमी के दिन बच्चों को उपवास अथवा बिना नमक का भोजन करना है। खीर का प्रसाद आदि सफेद वस्त्र पहनना है। माता सरस्वती की सफेद पुष्प चंदन से पूजा आरती करनी है। मंत्र का 108 बार जप करना है। सफेद वस्त्र में सफेद पुष्पों के साथ अपनी फोटो खींचकर बाल संस्कार के शिक्षक को मोबाइल से भेजेंगे। एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए बेची। माता आई धर्म की सेवी, साथ में पत्नी लक्ष्मी देवी। दोनों फूट फूट के रोई, रुदन देख करुणा भी रोई। संत लाल जी हृदय पसीजा, हर दर्शक आंसू में भीजा। कहा सभी ने आप जाइयो, आंसू मल बोले कि भाइयों। 40 दिवस हुआ न पूरा, अनुष्ठान है मेरा अधूरा। आंसू मल की तीव्र तितीक्षा, माँ पत्नी ने की प्रतीक्षा। जिस दिन गाँव से हुई विदाई, जार जार रोए लोग लुगाई। अहमदाबाद को हुई रवाना, मियाँ गाँव से किया पयाना। मुंबई गए गुरु की चाहत, मिले वहीं पे लीला शाह। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में पेखा। घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश समाया। निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया। हरि ओम 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 हरि ओम। वीडियो सत्संग। बच्चों, अभी माघ मास चल रहा है। माघ मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान का बहुत महत्व है। तो आइए पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं सत्संग, पापों से मुक्ति व स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला माघ स्नान। भगवान राम जंगल में गए, कौशल्या माँ को दुख हुआ था और भरत भाई से थोड़ी उपराम हो रही थी कौशल्या जी। भरत को पता चला कि माँ मेरे से नाराज है, इसका कारण है माँ को किसी ने
संस्कार डाल दिए कि इसके पीछे भरत का हाथ है। तो भरत खूब खूब बोलते थे कौशल्या जी को कि मेरा हाथ नहीं है। फिर भी कौशल्या जी का मन भरत के लिए उतना स्नेह से संपन्न नहीं हुआ। आखिर एक दिन भरत ने कहा कि माँ, मैं सपने में भी विचार नहीं कर सकता हूँ कि श्री राम बन जाए और मैं राज्य करूँ। इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। आपको इस बात का विश्वास मैं कैसे दिलाऊं? अगर मेरा इसमें तनिक भी हाथ हो तो मुझे माघ मास के स्नान का पुण्य ना मिले, कार्तिक मास के स्नान का पुण्य ना मिले, बैसाख मास के स्नान का पुण्य ना मिले। कौशल्या जी ने कहा बस बस बस, मुझे संतोष हो गया। माघ मास के स्नान के पुण्य की कसम खा रहे तो इसका मतलब तुम्हारा हाथ नहीं है। अब मेरा मन मान गया। पुराणों में कथा आती है कि एक ब्राह्मण था, जीवन भर उसने धन कमाया, अपने नियम अनियम का परवाह किए बिना। बुढ़ापा आया, अब देखा कि परलोक में तो धन साथ नहीं देगा, और इतने में एक देवयोग से चोर ले गए धन। तो धन के दुख से दुखी हुआ और बुढ़ापे में अब मैं क्या करूं। इतने में उसे एक श्लोक का एक चरण हाथ लग गया कि माघ मास के स्नान से व्यक्ति की सद्गति स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो उसने माघ का स्नान शुरू किया। 9 दिन स्नान किए। 10वें दिन तो ठुठरान से शरीर कृश हो गया और मर गया। दूसरा कोई उसने पुण्य नहीं किया था, लेकिन माघ के स्नान के पुण्य के प्रभाव से वो स्वर्ग को गया। ऐसी कथा भी आती है। ये तीर्थ स्नान की महिमा है। तीर्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक होते स्थावर तीर्थ, अपनी जगह पर, जैसे हरिद्वार है, काशी है, प्रयाग है, सेतुबंध रामेश्वर है, और भी गंगोत्री जमुनोत्री। इनको स्थावर तीर्थ बोलते हैं। दूसरे तीर्थ होते हैं चलते फिरते संत, उनको जंगम तीर्थ बोलते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि स्थावर तीर्थों में रहने से, नियम पालकर स्नान आदि करने से समय पान बीतने के बाद आदमी को सुख शांति देते प्रभाव होता है। लेकिन जो जंगम तीर्थ हैं, चलते फिरते संत जहाँ बैठते हैं और सत्संग जहाँ होता है, वो तीर्थ बुद्धि होती है। तो वो जंगम तीर्थ सहज में ही पावन करते। तो एक स्थावर तीर्थ हुए, दूसरे हुए जंगम तीर्थ। जिनको जंगम तीर्थ मिल जाता है वो स्थावर तीर्थ की परवाह नहीं करते, चल जाता है। जिनको सत्संग रूपी तीर्थ में नहाने का अवसर मिल गया, वो बाहर के तीर्थों में न भी नहाए तभी भी उनको नहाने का लाभ हो ही जाता है। तीसरे तीर्थ होते सत्य तीर्थम, क्षमा तीर्थम, शौच तीर्थम एवच, दानम तीर्थम, ज्ञानम तीर्थम, ध्यानम तीर्थम। भगवत ध्यान भी एक पावन तीर्थ है, भगवत ज्ञान भी एक तीर्थ है। अहंकार छोड़े बिना जरूरतमंद को तन से, मन से, विचारों से मदद रूप होना, ये दान भी तीर्थ है। सत्य भी तीर्थ है। ब्रह्मचर्य परम तीर्थम, संयम रखना और इंद्रियों को विकारों से बचाना, ये भी तीर्थ है। तो एक 3 तीर्थ हुए, जंगम तीर्थ, स्थावर तीर्थ, जंगम तीर्थ, और सत्य, क्षमा, शौच, दान, स्मरण आदि ये आध्यात्मिक तीर्थ। तो माघ मास में इन तीनों तीर्थों में नहीं नहा सके तो 2 तीर्थों में, सत्संग में, जप में, ध्यान में संभव हो
वायु न लगे, सर्दी न हो जाए, सिर दर्द न हो जाए तो नहाना चाहिए गंगा में, जमुना में या साबरमती, हट करके नहीं। तो महीना भर माघ मास का स्नान नहीं कर सकते तो एकादशी से लेकर अगली पूर्णिमा तक के ये 4 दिन जो भी स्नान करते हैं तो उसका महीने भर के स्नान का प्रभाव पुण्य उसे प्राप्त होता है, ऐसा भी आता है। थोड़ा सा पढ़ के सुना दो। माघ मास के स्नान का प्रारंभ पौष की पूर्णिमा से होता है। भारतीय संवत्सर का 11वां चांद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मास का बहुत अधिक महत्व है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। माघ मास में एक टाइम भोजन करने से दूसरे जन्म में धनवान कुल में जन्म लेगा। अब एक टाइम भोजन करने से क्या होगा कि वैसे ही माघ मास धीरे धीरे गर्म होगा तो स्वस्थ भी रहेगा, तो सत्वगुण बनेगा। ज़्यादा खाएगा तो आलस और तमोगुण। तो ये स्वास्थ्य के साथ साथ पुण्य लाभ की व्यवस्था है अपने पर्वों में, व्रतों में। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिन मनुष्यों को चिरकाल तक स्वर्गलोक में रहने की इच्छा हो, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य स्नान करना चाहिए। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। माघ मास की महिमा है कि जहाँ भी पानी है, चाहे साबरमती में हो, चाहे नर्मदा में हो, कहीं भी हो, गंगा जल माना जाता है। चाहे आपके घर में ही हो, गंगे हर करके नहा लो, बस हो जाता है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे समस्त वेद वेदांगों, धर्मशास्त्रों, पुराणों के ज्ञाता थे। साथ ही उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष, गज विद्या, अश्व विद्या, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र और 64 कलाओं का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की भाषाएं और लिपियां भी जानते थे। इतना सब होने के बाद भी भगवान में प्रीति नहीं और धन में आसक्ति होने से बुढ़ापे में लड़खड़ा गए। फिर 9 दिन स्नान किए और 10वें दिन ठुठर के मर गए। स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अगर इतनी विद्याओं के साथ अथवा सुरेश जैसे ही रहते बिना विद्या के और गुरु मिल गए होते तो वो ब्राह्मण बहुत ऊंची गति को पाते। तो सत्संग की महिमा बहुत जोरदार। जो एक जगह पर पड़े रहते हैं उन्हें स्थावर तीर्थ कहते हैं, और जो चलते फिरते सत्संग के द्वारा लोगों का मंगल करते हैं उन संतों को जंगम तीर्थ कहते हैं। और सत्य, क्षमा, शौच आदि ये आध्यात्मिक तीर्थ है। प्रश्नोत्तरी। किस दिन माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है? वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? माँ सरस्वती अपने हाथों में क्या लिए रहती हैं? गाजर खाने से क्या लाभ होते हैं? पतझड़ का मौसम हमें क्या संदेश देता है? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कहानी में लड़का आगे चलकर कौन से संत के नाम से विख्यात हुआ? सत्संग के अनुसार तीर्थ कितने प्रकार के होते हैं? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय
दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चाल। ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन वारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। दृष्टि से शक्तिपात करते। दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते। सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति। देते शांति धवल कांति। मंगी बाराज दुलारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। मोह माया में जो सोते। मोह माया में जो सोते। खा रहे भव में जो होते। खा रहे भव में जो होते। करे भव पार सबको तार। करे भव पार के सबको तार। कृपा बरसावन वारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। सब जगह फिरते रहते आप। सब जगह फिरते रहते आप। मिटाते सबका दुख संताप। मिटाते सबका दुख संताप। प्रकट भगवान निराली शान। प्रकट भगवान निराली शान। के सबकी आंखों के तारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की। भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ।
तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है ऋषि अगस्त्य। इन्होंने रावण युद्ध के पहले भगवान राम को आदित्य हृदय की उपासना की विधि और महत्व बताया था। उसी के प्रभाव से राम जी ने रावण पर विजय पाई थी।